हाँ भाई, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, ये तो तो कंटिन्यूटी का मतलब भाई तुम क्या समझते हो बताओ, पढ़े तो तुम हो ही पहले से। हाँ जैसे कंटिन्यूटी का मतलब है कोई फंक्शन कहाँ तक उसकी वैल्यू जो है आ रही है, मतलब कि मतलब कंटिन्यूअस है कि नहीं हाँ है, कंटिन्यूस है कि नहीं, बीच टूटा में उटा टूट तो तो नहीं है रही है। नहीं है। हाँ, जैसे अगर हम लोग बात करें myself as the beginning, really, of an exploration. That's the reason we're exploring. You don't know what you'll run into on an exploration. देखो जैसे क्या होता है ना, जैसे मैं ये ग्राफ बनाऊँ यहाँ पे, जैसे ये जैसे मैंने ये बनाया, इसका जो डोमेन है वो तुम मान लो कि माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट। ठीक है, तो तुम अगर देखो ये माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट जो ये ग्राफ है, ठीक है ना, ये कहीं पे तुम्हें टूटा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं है टूटा हुआ, यानी कि इसे क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस बोलेंगे इसे, ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, अच्छा, कंटिन्यूटी जो है वो जरूरी नहीं कि माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट ही देखा जाए, ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो मैं कोई ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, जैसे मैंने ये बनाया ऐसे, फिर मैंने ऐसे बना दिया, फिर ऐसे बना दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन कर लेता हूँ। मान लो ये पॉइंट है मेरा -2, ये पॉइंट है मेरा 4, ये पॉइंट है मेरा 6। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो माइनस इन्फानाइट से -2 ये फंक्शन जो है अगर देखो तो कंटिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, कंटिन्यूअस है। और अगर तुम यहाँ पे ध्यान दो -2 पे थोड़ा देखो ब्रेक हो रहा है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है कहाँ पे, एट -2, है ना। इस पर एक काम करेंगे, इस पर ये ब्रैकेट लगा दो क्योंकि -2 पे तो डिसकंटिन्यूअस है, उसके पहले कंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस 2 पे। वैसे देखो -2 से अच्छा ये जो ब्रैकेट लगा होता है उसका मतलब होता है वहाँ पे वो डिफाइंड है ना। अगर 2 पे अगर वो स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, मतलब 2 को ले रहे हैं, हाँ टू को ले रहे हैं। अगर ये वाला ब्रैकेट लें तो 2 को लेने उसके आसपास की जगह ले रहे हैं, ठीक, वही मतलब। देखो -2 पे और 4 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, और 5 पे तो डिफाइन ही नहीं है। हाँ 5 पे तो डिफाइंड 4 to 6 जो है ये तो पूरा मतलब कहेंगे कंटिन्यूटी का ग्राफ ही डिफाइन नहीं है, है। है ना। और अगर आप देखो तो 6 पे भी देखो टूटा हुआ है बिल्कुल, है ना, बीच में। 6। तो ये अच्छा है कि देखो अगर कोई मुझसे कहे कि अच्छा ये बताओ भाई, जैसे ये अगर मुझसे कोई कहे कि देखो मान लो -1 से 3, कोई मुझसे पूछे कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो देखो -1 से 3 तो कंटिन्यूअस है। मान लो यहाँ पे पॉइंट है -1 और यहाँ पे पॉइंट है 3, तो क्या दिक्कत है, तो कंटिन्यूस है आराम से। कंटिन्यूअस है, ग्राफ है कंटिन्यूअस है, तो ये इसको कंटिन्यूअस हो गया। तो देखो बेसिकली कंटिन्यूटी जो होती है वो एक डोमेन में डिफाइन होती है, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, है कि नहीं, है ना, ऐसे करके डिफाइन होता है। अब जैसे साइनेक्स है, साइनेक्स का आप पता ही है तुमको, ऑलवेज कंटिन्यूअस, हाँ कहीं भी साइनेक्स डिसकंटिन्यूअस नहीं है। नहीं है। अगर साइनेक्स का क्वेश्चन आता है कंटिन्यूटी में तो वो तो ऑलवेज सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हाँ ऑलवेज कंटिन्यूअस। ठीक है, हाँ cos x ऑलवेज कंटिन्यूस, tan देखो डिसकंटिन्यूस होता है कहाँ पे, हाँ tan n pi by 2 where n is π/2 पे होता है, फिर 3π/2 पे, हाँ वही सर, और n है ना, ऑड नंबर होता है यहाँ पे। 2n + 1π/2 है ना। अरे इवन होगा तब तो हाँ हाँ कैंसिल ही हो जाएगा नहीं, वो। तो हमने यहाँ पे बता दिया ना कि n ऑड है। हाँ, और हालांकि देखो ऑड अगर n लिख दोगे ना तो बेसिकली फिर वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा n इज़ ऑड। अगर 2n + 1 लिखोगे तो फिर लिखना पड़ेगा तो n, n 0 भी next ले to लो, 1 भी ले लो। next to हाँ, बेसिकली ऐसे ही लिखते हैं 2n + 1 π/2, है ना, समझ में आ रहा है। तो ऐसे करके लिख देते हैं इसको, तो ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है देखो, अब तुम यहाँ पे ज़रा देखना, एक ग्राफ लेते हैं ज़रा,
और उसके कंटिन्यूस होने की ज़रा प्रोबेबिलिटी देखते हैं। जैसे जैसे ये मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट मार्क करता हूँ ए। कौन सा पॉइंट है? ए। अब मेरे को इसकी ए पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। क्या चेक करनी है? कंटिन्यूटी। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ देखो और बनाता हूँ यहाँ पे, देखना जरा, मैं 3 पॉसिबिलिटी बनाता हूँ। तो नीचे करता हूँ इसको। ऐसे लेकर के आया, यहाँ पे ऐसे बनाया, यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे ए है, मान लो बी मान लेते हैं। तीन ग्राफ बनाते हैं, तीनों ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे। मतलब डिसकंटिन्यूअस होने के यही तरीके तो हैं। हाँ सर, और क्या? और एक ये लेते हैं, देखो अब यहाँ पे मैं तुम्हें बना रहा हूँ ऐसे, ऊपर डिस्कंटिन्यूस, ऊपर मैं खाली करके ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। और एक और बनाता हूँ, रुको देखना, एक और दिमाग में आ रहा है, तो एक और बनाता हूँ। देखो ऐसे करके मैं लेकर के आया, यहाँ पे ऐसे किया, यहाँ पे ऐसे किया, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो तो ये हैं सब। अच्छा, इसमें कंटिन्यूअस कौन है? ये कंटिन्यूस। देख के पता चल ही रहा है यार। इसको नंबर दे देते हैं, ये नंबर 1 है, ठीक है, ये नंबर 1 है। नंबर 1 की थोड़ा स्टडी करते हैं, देखो। अच्छा देखो, ए पे ये बताना है कि ए पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, यही तो बताना है। हाँ। अरे है कि नहीं? ए पे कंटिन्यूअस है कि नहीं? तो देखो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं लिमिट निकालता हूँ। देखो ए के थोड़ा लेफ्ट में क्या निकालता हूँ? ए के लेफ्ट में निकालता हूँ। ये फंक्शन लेता हूँ fx में, क्या लेता हूँ? fx, ठीक है। एक पे निकाल रहा हूँ। या देखना ए पे अगर मैं ये मान के चलूँ कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो समथिंग कुछ f ऑफ ए है। क्या है? f ऑफ ए। देखो अगर यहाँ पे लेफ़्ट साइड से अप्रोच होगा, देखना ज़रा, लेफ़्ट साइड से, यहाँ पे देखना ज़रा, अगर मैं इसको लेफ़्ट साइड से अप्रोच करूँ, यहाँ से ऐसे अप्रोच करूँ, नहीं ऐसे अप्रोच, यही तो अप्रोच होगी। हाँ। तो अगर मैं x को a की तरफ लेके जा रहा हूँ, है ना, लेफ़्ट साइड से, तो ये किधर जा रहा है? ये राइट हैंड साइड, मतलब ए को जा रहा है। ये y की वैल्यू कहाँ जा रही है? वाई की वैल्यू सर नीचे जा रही है। कहाँ नीचे जा रही है कि देखो कहाँ अप्रोच कर रही है? f ऑफ a ही तो अप्रोच कर। हाँ, एफ ऑफ ए को। अरे देखो ना, ये f ऑफ इधर, हाँ सर, y की वैल्यू अगर ये राइट साइड में जाएगा, जैसे से मैं उसको शिफ्ट करूँगा राइट साइड x को, किधर जा रही है? f ऑफ a जा रही है। तो यहाँ पे जो एक्सटेंडिंग टू एफ ऑफ ए लिखेंगे। अच्छा, एक्सटेंडिंग टू ए एक्सटेंडेड टू a है वाई एंडिंग ये, टू एफ ऑफ। तो इसकी वैल्यू किधर जा रही है? f ऑफ a। लिमिट क्या है ये? अच्छा, समझ गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो। हाँ हाँ सर। अगर मैं इसी को अगर मैं राइट साइड से लिखता, देखो ठीक है, देखो इधर से ये ऐसे, तो देखो अब भी देखो ये किधर अप्रोच कर रहा है? अभी एफ ऑफ ए, अभी किधर जा रहा है? एफ ऑफ ए। अभी भी एफ ऑफ ए, ये तो दिख रहा है क्लियरली। हाँ, क्लियरली दिख रहा है। एफ ऑफ ए जा रहा है। अब लिमिट की जानकारी होनी चाहिए ये करने के लिए, कि नहीं? हाँ। और अगर मैं ए ही डाल दूंगा तो क्या आ जाएगा? तो एफ ऑफ ए आ जाएगा। एफ ऑफ ए आ जाएगा। अरे है कि नहीं बताओ? हाँ। हाँ। तो अगर अच्छा ये एफ ऑफ ए को कुछ मान लेते हैं, जैसे मैं इसको कह देता हूँ, इसको L1 बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? L1 बोल देता हूँ। तो एफ ऑफ ए जो बेसिकली है वो L1 है, ठीक है ना। और इसको भी मैं L1 जा रहा है। और अगर मैं ये डाल दूँ डायरेक्टली, मैं x को a डाल दे रहा हूँ, तब भी क्या आएगा? एफ ऑफ ए आएगा। और ये भी क्या होगा? L1। तो इस केस में क्या हो रहा है? फर्स्ट केस में, अगर मैं फर्स्ट केस में बात करूं, देखना ज़रा, तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, ये इक्वल है किसके? एफ ए। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू
एफ ऑफ ए, और जो कि क्या है जो कि L1 है। L1। अच्छा मतलब किसी- लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और वो वैल्यू जब x की डाल रहे हैं तब भी वही आ तो रहा है। मतलब सर ये हमारी बेसिक कंडीशन है, कोई कोई हाँ कोई ग्राफ कंटिन्यूअस हो। हाँ। अच्छा, अब जहाँ पे डिसकंटिन्यूस है वहाँ पे देखते हैं क्या वहाँ पे भी ऐसी चीज़ हो रही कि नहीं हो रही, हाँ ठीक ठीक। है ना। इसलिए तो इतना बनाया है मैंने कि ये चेक करते हैं वो चीज़ है कि नहीं। बेसिकली अगर चेक करना है तो ये सबसे अच्छा कंडीशन लग रहा है चेक ये करने सबसे का, बढ़िया कंडीशन है। हाँ है ना, सबसे अच्छा तरीका लग रहा है। चलो और देखते हैं पॉसिबिलिटी। हमने पास ये दूसरा ग्राफ है ना, ये सेकंड नंबर का, इसे कॉपी करके दूसरे पन्ने पे करें क्या, हाँ। कट कर लेते हैं इसे, रुको, यहीं से कट होता है ना, पता नहीं। कट कभी किए नहीं क्या तुम? ठीक है, इसको हम बोलते हैं नंबर 2। ये मेरा नंबर 2 है, ठीक है। देखो नंबर 2 में क्या है, देखो अब देखना जरा। अच्छा यहाँ पे देखो, मैं चीज़ मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, ये जो लेंथ है इसको लेते हैं, कुछ ले लेते हैं, इसको क्या ले लें यार, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू L2 ले लीजिए। नहीं एफ ऑफ बी यहाँ नहीं लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, बताओ क्या ले लें। L2, हाँ L2 ले लेते हैं, नहीं इसको क्या ले लें, L3, L3 लीजिए। ठीक है। एफ ऑफ बी दो वैल्यू, मतलब अरे दो वैल्यू, एक ही वैल्यू आएगी बट थोड़ा सा छोड़ो, बताता हूँ, छोड़ो, क्या यही है ना। ये आपका रबर चिपक के कहीं नहीं चल रहा है? मतलब ये पेन का रबर चिपक के कहीं नहीं चल रहा है? सही नहीं चल रहा है क्या? मतलब हम लोग का तो चिपक के बिल्कुल चलता है, लेकिन नहीं होता है। अरे छोड़ो, देखो ये सुनो, देखो अगर मैं इस पर लेफ्ट साइड से अप्रोच करूँ, देखना लिमिट x टेंड्स टू b माइनस एफ ऑफ एक्स, देखो क्या, देखना जूम करता हूँ, देखना जरा, ये ऐसे अप्रोच करें ना, किधर जा रहा है ये एफ ऑफ वो L2 जा रहा है। L2 जा रहा है, देख रहे हो L2 की तरफ जा रहा है वैल्यू, ये L2 जा रहा है, देखो L2, L2 ये लिमिट आएगी L2 निकालोगे तो, लिमिट आएगी। हाँ, और अगर मैं यहाँ पे निकालूँ राइट हैंड साइड लिमिट से अप्रोच करेंगे तो L3 आएगी। b प्लस एफ एक्स, अब अगर आप अप्रोच करोगे तो ऊपर की ओर से अप्रोच करोगे ना, रहे कि नहीं बोलो, हाँ हाँ तब किधर आएगी, अब L3 आएगी। L3 आ जाएगी, नहीं L3, ठीक है। और अगर मैं वैल्यू डाल दूंगा तो वैल्यू डाल देंगे तो L3 आएगी। एफ ऑफ बी निकालूंगा नहीं तो, हाँ एफ ऑफ बी, तो वो भी L3 आएगी। हाँ। तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे यार लिमिट x टेंड्स टू b माइनस एफ एक्स, ये इक्वल नहीं है। हाँ इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के लिमिट से, और ये इक्वल नहीं है लिमिट x टेंड्स टू b प्लस एफ एक्स के, नहीं। हाँ। बट ये इक्वल है किसके, ये इक्वल है वो एफ ऑफ बी के। हाँ, अब वो L1 L2 जो भी है फलाना ढमकाना, पर अगर ऐसा है तो हमें दिख रहा है क्या ग्राफ डिसकंटिन्यूअस, दिख रहा है ना तुमको, हाँ। बेसिकली दिखना चाहिए, अब पता तो दिख रहा है, हम कंडीशन निकाल लेते। तो इस केस में DC आएगा, ये क्या आएगा, DC डिसकंटिन्यूअस, समझ में आया कि नहीं? समझ। मतलब अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड की लिमिट के इक्वल नहीं है तो DC, तो DC तीनों इक्वल है तो कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस। अच्छा देखते हैं अगर राइट हैंड वाला लेफ्ट हैंड के, राइट हैंड अगर लेफ्ट हैंड वाला एफ ऑफ बी के इक्वल है तो कंटिन्यूअस है कि नहीं, हालांकि मुझे पता है डिसकंटिन्यूअस ही आएगा, हाँ। बट हम तो डिराइव कर रहे हैं फॉर्मूला ना यार, हमें डिराइव करते हैं फॉर्मूला। हम एक और पॉसिबिलिटी हम देखते हैं कि हाँ ये है ना तीसरा वाला, हाँ। ये पॉसिबिलिटी हम लोग देखते हैं कि ग्राफ कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, मतलब इसमें क्या होता है कि नहीं। देखो बेसिकली क्या होता है ना कि आप सबके ग्राफ नहीं बना सकते, नहीं समझे, सबके ग्राफ तो ना बना लोगे यार, तुम कैसे चेक करोगे, ऐसे कोई रैंडम ग्राफ लेके। लिमिट नहीं। अच्छा वो चीज़ आप कह रहे हैं, जैसे मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स ग्राफ दूंगा, मतलब कॉम्प्लेक्स ग्राफ क्या दूंगा मैं, फंक्शन दूंगा काफ़ी कॉम्प्लेक्स। तो आप ये नहीं कर सकते कि सबका ग्राफ बना के फिर चेक कर रहे हैं ये वो, तो आपके पास एक थ्योरी होनी चाहिए कि बिना ग्राफ बनाए, जैसे लिमिट, अच्छा लेफ्ट हैंड की लिमिट निकाल लो, राइट हैंड की लिमिट निकाल लो, फिर उस पॉइंट पे वैल्यू निकाल लो, तीनों इक्वल आ रहे हैं तो कंटिन्यूअस, एक थ्योरी है ये, इसमें आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। तो वही देख रहे हैं, वही हम सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको
एक्सप्लोर कर रहे हैं। हाँ, इसको हर हर तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको क्या किया जाए, डिसकंटिन्यूस किया जाए और निकाला जाए। अरे है कि नहीं बोलो। हाँ देखो अब मेरी बात सुनो यहाँ पे। हाँ, जैसे ये है तो अगर इसमें देखो, हाँ इसमें कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। ये पहली बात तो ये पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है ना, हाँ। तो इसमें इसको वही L2 L3 मान लो, क्या जाता है ना, या L1 L2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, समझ तो आ ही रहा होगा। देखो लिमिट अगर मैं x टेंस टू a माइनस जाऊँ fx, तो क्या आ जाएगा, L2 अप्रोच करेगा, नहीं L2 अप्रोच करेगा, और लिमिट x टेंस टू a प्लस जाऊँ तो L1 अप्रोच करेगा। और अगर मैं f ऑफ a निकालूँ तो कितना आएगा, एफ ऑफ ए देखो L2 आएगा, L2 आएगा ना। तो यहाँ से तुम्हें क्या पता चलता है, यहाँ से देखो अगर, तो लिमिट x टेंस टू a माइनस जो है ना fx, वो तुम्हारा इक्वल है f ऑफ a, हाँ, वो तुम्हारा इक्वल है f ऑफ, पर ये तुम्हारा इक्वल नहीं है किसके, राइट हैंड साइड की लिमिट। लिमिट x टेंस टू a प्लस fx। अरे है कि नहीं बोलो। हाँ ये तुम्हारा इक्वल नहीं है, और इस केस में हमने देख रहे हैं सफा सफा ग्राफ दिख रहा है कि डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस। अरे है कि नहीं बोलो। हाँ, हाँ एक लास्ट बचता, चलो उसको भी देख लेते हैं। ये बचता है हमारे पास, तो उसको पकड़ा, ठीक है, यहीं पे पेस्ट मारते हैं ये, ठीक है। हाँ तो अच्छा, इसमें डायरेक्टली बताओ, जैसे यहाँ पे मार्क कर लेते हैं पॉइंट, ये तो ए पॉइंट है, ठीक है, इसको ले लिया L2, इसको ले लिया L1, ठीक है। लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स क्या आएगा बताओ, ए माइनस एफ एक्स, L2 आएगा, L2 आएगा। हाँ सही बात है, L2 आएगा। और राइट हैंड साइड पे L2 लिमिट आएगा, x टेंस टू a प्लस क्या आएगा, अब वो भी L2 ही आएगा। देखो लिमिट एग्जिस्ट कर गई, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट कर गई ना। हाँ। अच्छा पर- सर, इसका मतलब है कि मतलब अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो जरूरी नहीं है फंक्शन कंटिन्यूअस। ये देखो f ऑफ a पर क्या आ जाएगा, L1। हाँ समझ गया। लिमिट एग्जिस्ट है भाई, देखो अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है ना तो तुम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कि यहाँ पे a, ये प्लस माइनस नहीं लगाओ, ऐसे भी लिख सकते सीधा सीधा लिख हो। देंगे। हाँ, हालांकि चलो मैं लगा देता हूँ, L1 L2 हाँ डायरेक्टली लिख सकते हो। अगर प्लस माइनस नहीं लगा, इसका मतलब क्या है, दोनों साइड की लिमिट सेम है। लिमिट सेम है। हाँ हाँ ठीक है, नहीं लगाऊँ तो फिर नहीं लगाता हूँ, है ना, हाँ right। क्योंकि ये तो एग्जिस्ट कर ही रही है। अच्छा, तो फिर ये पर इक्वल नहीं है किसके, एफ ऑफ ए की हाँ, और ये देखो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फिर भी क्या है, डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूअस, ये भी कंडीशन है। अच्छा, तो फिर लिमिट क्या होती है? लिमिट बेसिकली बस आसपास की वैल्यू बताती है बस। मैंने तुमसे पहले भी कहा ना, हाँ सर, लिमिट आसपास की लिमिट फंक्शन की वैल्यू नहीं बता। अगर लिमिट x टेंस टू a है और कुछ आ रही वैल्यू, तो ये गारंटी नहीं है कि a पे वैल्यू वही है, वो तो खाली ये बताता कि भाई अगर जाओगे ना a की तरफ तो ये तो value हम मिलेगी। जाएंगे उसकी तरफ। अब a पे हो सकता है कुछ अलग ही मामला हो, है ना, वो कहीं पहुंच जाए, जैसे यहाँ हुआ नहीं। हाँ सर समझ गया। समझ में नहीं आ रहा, बोलो। हाँ, आ रहा है ना, ठीक है। clear। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं, ये उस वो वैल्यू जब हम डालें उस फंक्शन में तो वो आना चाहिए। अरे बोलो समझ में आता कि नहीं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल तो यही है यार, देखो मैं तुमको दिखाता हूँ। जैसे मैं तुमसे कहूँ x माइनस, सॉरी 2 नहीं, x स्क्वायर माइनस 4, हाँ, अपॉन x माइनस 2, फोन साइलेंट है। हाँ ठीक है। इसकी तुम्हें कंटिन्यूटी निकालनी है, कंटिन्यूटी निकालनी है एट x इज इक्वल टू 2। कंटिन्यूटी x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2, तो सर पहले इसकी लेफ्ट हैंड पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। हाँ तो देखो 2 माइनस पे क्या आएगी, 2 माइनस पे तो देखो जीरो तो नहीं आ रही ना वैल्यू, जीरो नहीं आ रही। जीरो नहीं हो रही, तो मतलब ऊपर x माइनस 2 x प्लस 2 का फॉर्म है, ये पढ़ा चुके हैं, हाँ पढ़ा चुका हूँ। बता चुका हूँ पहले मैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली जो है ना, ये फंक्शन कट कटा के यही आ जाएगा, देखो x प्लस 2।
तो यहाँ आप लिमिट क्या आएगी 4, यहाँ पे 4 लिमिट आ जाएगी। और राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो उसमें भी सर नीचे 0 नहीं हाँ होते तो कट ये भी कटा 4 के आ जाएगा यही आराम कितना से। आएगी 4, और अगर 2 डाल दोगे तो क्या आ जाएगी अनडिफाइंड, अनडिफाइंड आ जाएगी। x इज इक्वल टू पे अनडिफाइंड है, हाँ तो क्या है कंटिन्यूस थोड़ी ना, कंटिन्यूस नहीं है, समझ गया। मैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो कंटिन्यूस नहीं है। नहीं है। समझ में आया नहीं समझ में बोलो, हम्म, क्लियर है? हाँ हो गया। ठीक है। अच्छा और चीज़ देखो यहाँ पे, जैसे और चीज़ एक्सप्लोर करने को हो सकता है। अच्छा मैंने अच्छा एक चीज़ मैं तुम लोग को पढ़ा चुका हूँ ना कि पॉलिनोमियल्स हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, हाँ आपने क्या बताइए। पढ़ाया हूँ मैं जब लॉकडाउन लगा हुआ था। हाँ पॉलिनोमियल कंटिन्यूस होते हैं वो तो मेरे को भी पता है, उस पर हम वो उस पर इंटरेस्टेड नहीं है कि होता है कि नहीं होता है। आपने पढ़ाया कि नहीं? मैं ये कह रहा हूँ मैंने प्रूफ कराया है कि कंटिन्यूस होता है, समझ में आ रहा है? हाँ देखना एक बार याद करो, वो पढ़ा रहे थे यार, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तो बीच और फंक्शन अगर कंटिन्यूस है, होगा अगर फंक्शन अगर कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है तो एक जगह जो है डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है। मैंने एक बार ये याद है, एक बार हम लोग एक्स क्यूब का ग्राफ पढ़ रहे थे तो एक बार कट करके निकल रहा था, तो वहाँ ये मामला फंसा था। हाँ और फिर हाँ एक ही बार वो कट कर एक रहा ही था। बार कट करा था, यहाँ पे मामला फंसा था। तो मैंने ये चीज़ प्रूफ कराने के लिए, मैंने मतलब ये चीज़ ये थ्योरम को प्रूफ करने के लिए मुझे ये पॉलिनोमियल वाला यूज़ करना पड़ा था, तो फिर मैंने पहले वो प्रूफ किया था। समझ में आ रहा है? हाँ अरे सर, यार सही है। हम भूल चुके हो, आपको लग रहा है वो बहुत पुरानी बात है, मेरे ख्याल से ये मई की बात है, हो सकता है। मई की बात है, कोरोना समय पीक पे था। अरे तो क्यूबिक ग्राफ वो शुरुआत में ही हुआ हाँ था। हाँ खोलना क्यूबिक ग्राफ देखना, मुझे वो पेज पुरानी कॉपी वो में। पेज चाहिए, ठीक है ना? नहीं यार देखो अगर बता चुका हूँ तो रिवाइज कर लेना वहाँ से, मैं ये हाँ, कह रहा हूँ। revise अगर कर नहीं होगा तो फिर मैं करा दूंगा, उसमें क्या है ऐसी। नहीं होगा वो, हम सब नोट करते थे। हाँ नोट करते। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताना मुझे, हाँ ठीक। ठीक है? ये मैसेज कर रहा है। चलो तो देखो जैसे ये देखो, ये फंक्शन है ऐसे, ये फंक्शन है ऐसे, ये देखो ऐसे, अरे है जी, अरे बोलो, हाँ देखो ऐसा कोई फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ वैल्यू मान लो 0, जैसे ये फंक्शन बेसिकली 1/x² का समझ सकते हो, ऐसे तो होता है, हाँ सर 1/x² का होता है। तो देखो इसमें क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी 0 पे? 0 पे लेफ्ट हैंड इन्फिनिटी। फाइनाइट। राइट हैंड लिमिट फाइनाइट। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? नहीं कर रही नहीं कर भाई, इनफाइनाइट मतलब हमने कहा तो नहीं। इक्वल नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना। और अगर कोई लिमिट इनफाइनाइट आ गई तो बात ही खत्म हो गई, वो फंक्शन और क्या वो अनडिफाइंड होगा, मतलब अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड है। यहाँ पे देखो एक बार बताए तुमको, यहाँ पे तुमको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी ना, ये मजा 0 माइनस fx, ये तुम्हारा टेंड करेगा इनफाइनाइट को, और राइट हैंड लिमिट जो होगा ना 0 प्लस fx, ये भी तुम्हारा टेंड करेगा इनफिनिटी। और तुम वैल्यू भी डाल दोगे ना f ऑफ 0, तो ये भी टेंड किधर करेगा? इनफिनिटी। अब कोई बच्चा ये ना समझ ले कि कंटिन्यू अरे है कि नहीं? हाँ सही है। तो ये अच्छा अगर तुम ग्राफ देखो तो तुमको पक्का दिख रहा है टूटा हुआ है। अच्छा सर 0 पे वैल्यू इनफिनिट है, हाँ वो तो है। ग्राफ देखो तो दिख नहीं तुमको पक्का क्या है? टूटा हुआ है यार। कोई कहेगा इनफिनिट इज इक्वल टू इनफिनिट इज इक्वल टू इनफिनिट, फंक्शन हाँ। कंटीन्यूअस भी है और लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। तो ऐसा नहीं करना है। हाँ नहीं समझ में आ रहा? समझ गया सर। ठीक है बोलो, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भाई बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है तुमको, तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ जाती हैं। चलो ठीक है, ठंडक लग रही है। हाँ चलो अब अच्छा हम लोग कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? जैसे इस पर भी कभी मतलब काफ़ी हम लोग क्वेश्चंस वैसे कर चुके हैं इसके ऊपर भी, है ना? तो फिर भी एक ट्राई मारते हैं। जैसे मैं तुमको दे दूँ ऐसे एक ले लें x², है ना, +2, और फिर ले लें यहाँ पे 5x
-2, ठीक है। मान लो ये ग्राफ तुम्हारा है माइनस इन्फानाइट से x की वैल्यू, अरे यार एक रुको, जब तक 1 हो रही है तब तक, ठीक है। और फिर 1 से लेकर के ये वैल्यू है इन्फानाइट तक। इस क्वेश्चन को जरा लगाओ और बताओ मुझे क्या आंसर किया है। तुम नोट नहीं कर रहे अरे सर ये बन नहीं रहा है हमको लिखते हुए। तो मतलब PDF से लिखोगे नहीं? हाँ हाँ भाई देखो इसको, अगर मैं यहाँ पे निकालूँ लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ, ठीक है ना, y, तो ये वैल्यू कितनी है बताओ। जी। देखो अगर इसमें यार एक्स स्क्वायर प्लस 2y1 रखें, ये सब फलाना ठमकाना तो रखना है ना, तो डायरेक्टली रख के निकाल सकते हो। तो कितना आंसर आएगा? ये 3 आएगा, 3, ठीक है। और राइट हैंड निकालें तो राइट हैंड भी, राइट हैंड कितना आएगा? राइट हैंड 1 डालो 3 आएगा नहीं। और वैल्यू कितना आएगा फंक्शन की? देखो वैल्यू किधर निकालेंगे, नीचे वाले से कि ऊपर वाले से? वैल्यू यार ये देखो इक्वल टू साइन किस में लगा हुआ है? ओके। हाँ यार ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया तो था। y at 1 कितना है? y at 1 3। 3, तो सब कुछ सेम तो है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। अच्छा एक चीज़ और है यार, कंटिन्यूअस मैंने बोला तो ये खाली 1 पे बोला है, हाँ ये माइनस इन्फिनिटी से 1 तक का। माइनस इन्फिनिटी से 1 में। अच्छा ये बताओ कहीं हो सकता है माइनस इन्फिनिटी से 1 में कहीं डिसकंटिन्यूअस हो? ऐसा भी हो सकता है। मतलब लिमिट निकाल, मतलब हमें कंटिन्यूटी अगर पता करनी है तो हर एक पॉइंट, देखो हमारे पास जो कंटिन्यूटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स शुड मस्ट बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू f ऑफ a। यही तो हमारे पास फॉर्मूला है। अगर ऐसा है तभी कंटिन्यूअस है, मतलब हर एक पॉइंट पे तुम्हें निकालना पड़ेगा। अगर मेरे को जैसे यहाँ पे तो मैं ये तो बोल सकता हूँ कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा अब एक बात देखो, मैंने तुमको एक बात बोला है कि यार अगर मेरे को माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट चेक करना हो, कहीं भी डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं, तो देखो ये फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल है। और सर ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है। ये हमेशा क्या होता यही है? हम कहने वाले थे। तो ये अगर पॉलिनोमियल है तो ये तो कंटिन्यूअस होगा, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से 1 में इसका कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। हमेशा और कंटिन्यूअस 1 से x भी क्या है, ये कंटिन्यूअस है। और 1 पे तो चेक कर ही लिया, 1 पे चेक क्यों चेक किया मैंने? सर 1 पे फंक्शन तो अलग चेंज होता है। देखो जब कोई चीज़ चेंज होती है ना तो थोड़ा बिहेवियर होता, चांसेस होते हैं कि बिहेवियर चेंज होगा। क्योंकि यार अब जैसे मान लो हम इंडिया हैं, उधर पाकिस्तान है, उधर उधर ये चाइना है, ठीक है ना। तो अब जैसे वो जो बॉर्डर है हम लोग का, उसके इस पार अलग माहौल रहता है, उस पार अलग। हाँ हो सकता है, जैसे हम पाकिस्तान की बात करें तो काफ़ी चीज़ें सेम लगती हैं, थोड़ा बोली वोली सेम लगती है, खाने पीने भी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ हमारा थोड़ा कंटिन्यूअस वाला ग्राफ है। अरे है कि नहीं? मतलब उधर से कोई इधर आएगा तो ज़्यादा उसको फ़र्क नहीं महसूस ज़्यादा होगा, फर्क नहीं महसूस होगा। और वही चाइना में चला गया है ना। अगर उधर चाइना की तरफ चले गए तब काफ़ी फ़र्क उसको लगेगा, क्योंकि मतलब भाषा तो एकदम चेंज हो जाती है, भाषा एकदम खाने में पता नहीं क्या खाते हैं वो, है ना, वो भी है। अरे है कि नहीं? हाँ तो थोड़ा सा लोगों का शरीर में भी थोड़ा चेंजेस दिखाई देंगे। हाँ शरीर में तो यही जो बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री वहाँ पे निकालना बहुत जरूरी होता है कि क्योंकि पॉलिनोमियल कोई भी फंक्शन हो, पॉलिनोमियल हो, साइन एक्स कॉस एक्स फलाना ढमकाना कुछ भी हो, वो क्या हो रहा है वो चेंज हो रहा है। अरे हो रहा है ना, ये देखो चेंज हो रहा है ना यहाँ पे। हाँ सर फंक्शन चेंज हो रहा है। फंक्शन चेंज हो जाए तो अगर वैल्यू डालेंगे वाले तो हो सकता है चेंज आ हो जाए, सकता है चेंज हो तो जाए। इसलिए ठीक है। तो ये निकालते हैं। हालांकि अगर हमें बताना है, चलो यहाँ तो पॉलिनोमियल था लिख दिया, अगर तुमसे कहे कि मैंने ये ग्राफ बना, कोई फंक्शन तुम्हें लिख के दे दे और पूछे कि ये बताओ माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो रूल, कंटिन्यूटी का रूल यही कहता है कि हर एक पॉइंट पे निकालो, हाँ भले तुम्हारी उम्र गुजर जाए। माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट निकालने में क्या है, पीढ़ियाँ निकल जाएंगी तब भी ख़त्म नहीं होगा। तो मतलब कि कहने का मतलब कि सब पे निकालो,
समझ में आया? ये तो हमने शॉर्ट ट्रिक लगा दिया कि ये क्या है, पॉलिनोमियल मतलब एवरीवेयर एवरीवेयर कंटिन्यूअस। अरे बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही? हाँ बोलो ठीक है। हाँ चलो ठीक है, एक देखो नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे देखो, एक ऐसे का सवाल करो, 2x² प्लस 3, ठीक है, इसकी वैल्यू ले ली मैंने माइनस इन्फानाइट से, x को ले लिया माइनस -1 तक, ठीक है। फिर यहाँ ले लिया साइन इनवर्स x प्लस x, ये -1 से ले लिया x और यहाँ पे +1, ठीक है, ऐसे करके। फिर मैंने क्या ले लिया, x³ प्लस 5x², ये 1 से ले लिया इन्फानाइट। अब तुम्हें पूछा जाए कि माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट में कहीं भी बताइए कि ये कहीं भी ऐसा है कि डिसकंटिन्यूअस ऐसा, हाँ सर हो सकता है, देखते हैं। बताओ। सॉल्व करो, नोट कर लो, तो सॉल्व करो इसको। अच्छा हाँ ये लोग यार, सर कैंपस के अंदर ही रहते हैं क्या? हॉस्टल है क्या इस कैंपस में? हाँ हम लोग भी तो कैंपस के अंदर ही रहते हैं ना वहाँ पे। हम्म, हम लोग कौन सा बाहर रहते हैं भाई? बाहर जानते हो जैसे प्राइवेट में थोड़ा बाहर रहना पड़ जाता है ना। देखो यहाँ पे क्या है, देखो अगर मैं -∞ to -1 बात करूँ, कहाँ से कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब सर हमने आंसर दे दिया ना इस पूरे का, बीच में हाँ, भी कंटिन्यूस। तो -∞ to -1 पॉलिनोमियल है, तो तो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूस हो गई होगा। -1 पे थोड़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं, है ना, चीज़ें चेंज हो रही, तो वहाँ पे हम देखते हैं क्या है। तो अगर मैं -1 के लेफ्ट हैंड का लिमिट निकालूँ, देखना लिमिट x टेंड्स टू -1 है ना, -1 इंटू वाई, मतलब y, सॉरी इंटू वाई नहीं होता वो, तो ये कितना आ जाएगा, 5 है ना, 5 होगा। 5 आ रहा है। और राइट हैंड साइड निकालूँ तो राइट हैंड साइड में अब डालेंगे तो आएगी सर, अब माइनस का π/2 -1। यहाँ माइनस है, हाँ, तो ये माइनस का π/2 -1 ना। हाँ। अच्छा सर लेकिन एक बात बताइए, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ना आपने जो है इसी सेम फंक्शन में, जैसे 1 पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड अगर हमको चाहिए तो हाँ। अपने इसी सेम फंक्शन में जो है। नहीं, राइट हैंड मैंने दूसरे वाले में अच्छा, डाला था, इसमें डाला था वो, और सेम आई क्योंकि मैंने सर लिखा ही था, जब मैं लिखने पर थी कैलकुलेट कर लिया था आंसर क्या आने वाला, क्योंकि मैं पहला कंटिन्यूस दे ही रहा था। तो ये देखो ये सेम नहीं आ रहा है ना, और अगर वैल्यू भी निकालें हम लोग कहाँ पे, -1 पे, तो वैल्यू कितनी आ रही है यार? -1 पे यही सेम वैल्यू वो वाली। हाँ, -π/2 -1, यानी कि यहाँ पे तो मामला गड़बड़ है। ये DC है, DC मतलब डिसकंटिन्यूअस एट एट -1। x इज इक्वल टू माइनस, मतलब टूटा हुआ ग्राफ होगा, ठीक है। अच्छा, -1 और 1 के बीच में पॉलिनोमियल भी आ रहा है और फंक्शन भी आ रहा है। फंक्शन भी आ हम रहा है। हम सब ये डिस्कस करेंगे अभी कि क्या है, मतलब इसमें तो बोल नहीं सकते ना कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है बीच में, है ना। तो हम ये डिस्कस करते हैं अभी। हम पहले एक काम करते हैं, ये एक और जगह चेंज हो रहा है, कहाँ पे चेंज हो रहा है, 1 पे, तो 1 पे पहले निकाल लेते हैं। हाँ 1 पे देख लेते। तो लिमिट 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट x आएगी टेंड्स टू 1 माइनस π/2 +1 हाँ π/2 +1 +1 आ जाएगी, और राइट हैंड लिमिट आएगी 6। और राइट हैंड लिमिट आएगी 6, और वैल्यू कितनी आएगी? वैल्यू आएगी सर वही π/2 +1। अच्छा, π/2 +1, ठीक है। तो ये तो इक्वल नहीं है, है ना, तो ये भी क्या है, DC एट x इज इक्वल टू 1। अच्छा, 1 के आगे क्या है, 1 के आगे कंटिन्यूअस है, 1 के आगे कंटिन्यूस। क्योंकि पॉलिनोमियल आ गया, पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस होता है, अरे है कि नहीं? हाँ तो ये आ गया। अच्छा, एक जगह मामला फंस रहा है, कहाँ फंस रहा है यार, बीच में, -1 से 1, यहाँ मामला फंस रहा है, ठीक है। तो यहाँ का जरा देखते हैं यहाँ का मामला कैसे सॉल्व होगा। देखो इसके लिए मैं एक नया पेज लेता हूँ और देखता हूँ। देखो अभी मैं सब निकालता हूँ, घटाव, जोड़, डिवाइड, मल्टीप्लाई सब निकालता हूँ, है ना। अच्छा एक बात देखो, यहाँ हमारे पास जो फंक्शन है ना वो है साइन इनवर्स x, है ना, और साइन इनवर्स x की अगर बात करो तो -1 to 1 ये कंटिन्यूअस है, हाँ
अगर आप इसका ग्राफ देखना चाहो तो ग्राफ कुछ इस प्रकार मतलब का होता कंटिन्यूस के एग्जिस्ट ही इतने में करता है। है। हाँ, और एग्जिस्ट भी करता है, और ये मतलब माना भी Continuous जाता है हाँ। ना, -1 to 1 है ना, ये है ना कंटिन्यूअस। अरे है कि नहीं बोल, ठीक है कि नहीं ठीक है, हाँ सर सही है ना, तो कंटिन्यूअस है ये, ठीक है यार। और देखो, और साथ में क्या है, एक्स का तो ग्राफ आप जानते ही हो, यह होता है ऐसे, है ना, ये तो ऑलवेज कंटिन्यूअस है, ऑलवेज कंटिन्यूस और डिफाइंड भी हर जगह। डिफाइंड भी ये तो कम से कम ये कह सकते हो कि -1 से 1 तक कंटिन्यूअस है, उसके बाद डिफाइंड नहीं होता, पर ये तो हमेशा होता है। हमारा जो डोमेन है, डोमेन वो कहाँ से कहाँ तक है बताओ? डोमेन सर इसका -π/2 से π/2 -1 से 1 ही अच्छा है, डोमेन सॉरी -1 से 1 है ना, यानी कि इस डोमेन में तो दोनों डिफाइंड भी हैं और दोनों कंटिन्यूअस भी हैं। कंटिन्यूस भी है। मतलब हम जिसकी स्टडी कर रहे हैं ना, वो एक ऐसे दो फंक्शन ही कर रहे हैं जो गिवन डोमेन में डिफाइंड भी हैं और कंटिन्यूअस कंटिन्यूस भी है। है ना, कंटिन्यूअस है। यानी कि हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि अच्छा दो, सर जो भी आपने वर्ड बोला डिफाइन भी है और कंटिन्यूस भी है, तो यहाँ पे डिफाइन भी है इसका मतलब लिमिट है। मतलब बात तो एक ही हो गई ना, कंटिन्यूअस से अगर मैं खाली बोल देता तब भी डिफाइन तो होता ही है। हाँ डिफाइन मतलब हाँ, मैंने कहा, continuous। मेरे को जरूरी नहीं कि दोनों शब्द यूज़ करना पड़े। अच्छा सर सुनिए हाँ। अच्छा जैसे मान लीजिए ये कोई हमारा एफ कोई फंक्शन है, ये यूं करके डॉट डॉट करके हर जगह वैल्यू पे ये अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो डॉट डॉट करके तो ग्राफ बनता है भाई बेसिकली। आप वो तो डॉट को मिलाते हैं तब ना ऐसे करके लाइन बन जाती हाँ, कुछ। हाँ, तो अगर ऐसे अच्छा, डॉट के बीच में अगर स्पेस है, अच्छा मान लीजिए कि ये अगर value थोड़ी सी भी स्पेस है हम्म, दो डॉट्स के बीच में, मतलब उसके बीच में फंक्शन discontinuous, डिसकंटिन्यूस। हाँ। हाँ, डॉट एकदम मिले होंगे, बिल्कुल मिल करके मतलब वो अच्छा समझ में आ रहा है? विजुअलाइज यही तो ब्यूटी है मैथ की, समझ में आ रहा है? जो हम लाइन बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, घुमा फिरा कुछ भी बना दिया ना, बेसिकली वो क्या होता है, वो डॉट्स का डॉट्स का कॉम्बिनेशन है। हाँ समझ जैसे मान लो, देखो हम क्या कर रहे हैं, fx प्लस जी एक्स है, यहाँ पे माइनस का भी साइन लगा देते हैं, ठीक है, ये भी कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूस गिवन डोमेन में, हाँ, तो हम पता लगाना चाहते हैं कि इनके प्लस माइनस का कंटिन्यूअस होंगे क्या। तो आप देखते हैं, तो पहले मैं लिमिट लगा देता हूँ। देखो x टेंस टू, मैं a पे चेक करता हूँ, कहाँ पे, a पे चेक करता हूँ। a का चेक करने का मतलब क्या है, जैसे मैं कह रहा हूँ, देखो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मान लो b to c इंटरवल है, ऐसे यहाँ b है यहाँ पे, और a क्या, एक काम करते हो, थोड़ा तुम्हें अच्छे समझ में आएगा, इसके लिए एक काम करते हैं, इसको a कर देते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ a कर देते हैं, और बीच में b आ रहा है, और यहाँ पे भी रफ कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, b कर देते हैं, क्या कर देते हैं, b कर देते हैं, ठीक है। b a और c के बीच में b आता है, तुमको पता ही है ना। तो b पे ये इंटरवल गिवन इंटरवल से, अभी हमारे क्वेश्चन में ये -1 to 1 दे रखा है, उस तरह से कोई इंटरवल गिवन है जहाँ पे ये दोनों क्या हैं, कंटिन्यूअस हैं, मतलब डिफाइन तो हुआ तभी तो कंटिन्यूअस है, ठीक है। आपको बी पॉइंट पे, अब कोई बीच वाला जरूरी नहीं एकदम बीचों बीच का पॉइंट है, ऐसा नहीं है b = a+c/2 नहीं है, हाँ, ये कोई बीच में कोई भी पॉइंट है। मैं अगर मैंने उस पर प्रूफ कर दिया कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, तो वो किसी भी पॉइंट पे हाँ किसी पॉइंट पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पता लगाते हैं, देखो हमने वाइट से लिखूँ, चलो ठीक है। तो हमने क्या किया, ये fx प्लस gx लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये अच्छा। अब क्या होता है, देखो इसकी लिमिट अंदर डाल सकते हो तुम, बता ना फॉर्मूला। हाँ सर लिमिट अंदर जाती है। हाँ, ये लॉग में नहीं लागू होता है फॉर्म, हाँ लॉग में नहीं होता। ये नहीं कि हर जगह घुसेरे दे रहे हो ऐसे, है ना, ये मैंने बताया है ये सब चीज़ें कि ये लॉग में सर आपने तो लगाया था, अरे लॉग ln 1 + x = log 1 + log x लिखता हूँ क्या मैं, ऐसे कभी लिखा हूँ क्या? नहीं लगता है भाई वहाँ पे, नहीं लगता है, नहीं लगता है, ठीक है। देखो इधर, अच्छा देखो, अब इसकी मान लो जैसे ये x, ये तो कंटिन्यूअस है, तो इसकी अगर ये कंटिन्यूअस है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f(b) सब क्या आएगा, सेम। मतलब जो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड जाऊँ तब भी इसका आंसर क्या आना चाहिए, f(b) ही आना चाहिए, और इसका आंसर क्या आना चाहिए, राइट हैंड साइड में g(b) लेफ्ट, हाँ है ना। वो g(b) तो इसकी मतलब इस पूरे फंक्शन की जो क्या है, ये LHL
है ना। वो RHL की इक्वल ही आएगी। मतलब अब RHL लेंगे तो वो भी इक्वल ही आएगी यार, है ना। हाँ वो समझ में आ रहा है। हाँ सर आ रहा है। एफ ऑफ बी प्लस जी ऑफ बी, G और वैल्यू भी निकालेंगे तब भी। तो भी वही सेम वैल्यू आएगी। जैसे f मान of लो b। इस फंक्शन को कुछ मान लेते हैं, जैसे इस पूरे को मान लेते कुछ एच एक्स मान ले, क्या मान ले, hx। तो हम लोग एच एक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एच एक्स में एच ऑफ बी डालेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी तो आएगा, बोलो सॉरी एफ जी ऑफ बी ना, G of b। जी ऑफ बी। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि सर लिमिट, आपने यहाँ पे देखिए a लिख दिया थी। ओ सॉरी, हाँ हाँ ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक है जी ऑफ बी। हम ये देख रहे हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू बी माइनस एच एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू बी प्लस एच एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ h of b। बी, और ये वैल्यू इक्वल है एफ ऑफ ए, सॉरी एफ ऑफ बी f ना, of b एफ ऑफ बी प्लस g of b। प्लस जी ऑफ बी। अरे है कि नहीं, बोलो हाँ समझ में आ रहा है। कि यानी कि अगर यहाँ समझ में क्या आता है, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उनके सम भी क्या होंगे, हमेशा अच्छा इसमें सब्ट्रैक्शन भी लिया था ना मैंने यार। हाँ सर सब्ट्रैक्शन भी लिया था। सब्ट्रैक्शन अगर ले लूँगा देखो, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस, हाँ यहाँ सर अब माइनस, प्लस में अगर कोई वैल्यू आ गई है तो माइनस हाँ में हाँ कोई यहाँ वैल्यू आ माइनस, जाएगी। समझ में आ रहा है ना। तो वो भी हो जाएगा, अरे है कि नहीं, बोलो हाँ सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये सवाल तो तुम्हारा लग गया। फिर इस सवाल में क्या होगा, ये कंटिन्यूअस है -1 to 1 और ये भी कंटिन्यूअस है माइनस, यानी कि ये ओवरऑल कंटिन्यूअस है -1 to 1 में कंटिन्यूअस। हाँ ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे है, -1 पे और -1 और 1 के बीच में कंटिन्यूअस है, उसके है ना? बीच में कंटिन्यूस पर ये -1 और 1 पे क्योंकि फंक्शन चेंज हो रहा है और मैंने वहाँ पता लगाया, डिसकंटिन्यूस। हाँ डिसकंटिन्यूस, बाकी जगह तो पॉलिनोमियल्स आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे केवल 2 पॉइंट्स है जहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, -1 और 1 +1, ठीक है। चलो अच्छा, इसमें एक और चीज़ देखते हैं, देखो अब इसको लेकर बैठे हैं तो थोड़ा देख लेते हैं। और अगर मान लो कॉर्ड हो रहा है ना, ठीक है। अच्छा मान लो कि मैं ऐसे कर देता, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स कर देता और इसको मान लेता एच एक्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और दोनों कंटिन्यूअस है। वही डोमेन में दे देता हूँ, देखो डोमेन तुम्हारा क्या है, ए टू सी है, तुम्हें कब निकलना है, नहीं हम चले जाएंगे आराम से। अच्छा आपका वहाँ तक चलेंगे ना, 7:30 बजे निकलते हैं, ठीक है ना, हम्म, तो ए टू सी है, ठीक है। अच्छा ये करके निकलते हैं, इतना है ना, इतना पार्ट करके निकलते हैं, उसके बाद कल देखेंगे। ए टू सी देखो जरा, इसके बीच में क्या आता है, बी आता है ना, वही चीज़ है यार और कुछ नहीं है। देखो तो अगर हम लोग लिमिट लगाएं, लिमिट एक्स टेंस टू बी माइनस हाँ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, यहाँ से कितना आने वाला है, ये आंसर आने वाला है एफ ऑफ बी इंटू जी ऑफ बी। बी, राइट। ये तो एल एच एल आया ना, एल एच, सर राइट हैंड भी वही आएगा, वही आएगा राइट हैंड, आर एच एल भी वही आएगा वही आएगा, एफ ऑफ बी इंटू जी ऑफ बी, और वैल्यू डालेंगे तब भी वही आएगी। वही आएगी, एफ ऑफ बी इंटू जी ऑफ बी। यानी कि प्रोडक्ट भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। यानी कि यार लिमिट एक्स टेंस टू बी माइनस एच एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू बी प्लस एच एक्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू लिमिट। ये सब बहुत काम देता है जब बड़े बड़े क्वेश्चन लगाओ तो, जैसे भी फर्स्ट नहीं कहते तुम, हाँ ये लगता है देखने में बहुत इजी है, हाँ सर। और अभी अगर वो ना पता हो तो फिर थोड़ा बैठ जाता थोड़ी देर रात में। जैसे यहाँ तो तुम्हारे पास टाइम है, वहाँ पे कहाँ टाइम से, मतलब वहाँ पे तो घबराहट आ जाएगी बॉडी में कि अरे यार ये क्या उसी है। वजह से बाकी सारे क्वेश्चन। हाँ और भले वो है कुछ नहीं, चुन्नू मुन्नू ही है, बट तुम्हें दिक्कत आ जाएगी तुम्हें, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं हो तो नोट भी कर सकते हो तुम, हाँ सर। कि चाहे प्लस माइनस हो और मल्टीप्लिकेशन सब क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे, अगर दोनों कंटिन्यूअस है तो, है ना। अब देखते हैं डिवाइड है ना, जैसे ये लिया एफ एक्स बाई जी एक्स ले लिया, अरे है कि नहीं,
हाँ सर। वही डोमेन ले लेते हैं, इसको एच एक्स मान लेते हैं, ठीक है। वही ए टू सी है ना, हाँ। बीच में वही पॉइंट होगा बी है ना, बी पे निकालना है, ठीक है। तो बी पे निकालना है, देखो देखो लिमिट x टेंस टू b माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी? ऊपर भी एफ ऑफ बी आ जाएगी और नीचे भी जी ऑफ बी आ जाएगी। अब यहाँ पे एक घपला है, मैं तुमको दिखाता हूँ क्या। जी ऑफ बी जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। अरे बोलो। अच्छा सर, हाँ यहाँ पे जैसे वो साइन, अगर मान लो वहाँ पे होता एक्स बाई साइन इनवर्स एक्स, तो जीरो पे साइन इनवर्स एक्स जीरो हो जाता है, हाँ जीरो हो जाता है। और एक्स भी क्या होता है जीरो, X भी जीरो बाई होता है, जीरो, यानी कि वो कंटिन्यूअस नहीं है, नहीं। तो यहाँ पे एक रूल आ जाता है, क्या एक्सेप्शन रूल, कि जी बी शुड नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो। तो ये नहीं कह सकते कंटिन्यूअस है कि नहीं। अच्छा अगर मान लीजिए जीरो आ भी गया तो? जीरो आ गया तो इनफाइनाइट चला गया। हाँ, तो मतलब फंक्शन वहाँ पे होगा कि नहीं? फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो कैसे डिफाइन होगा यार। लिमिट जो होता है वो बी माइनस के लेफ्ट हैंड साइड का बता रहा है ना। हाँ अच्छा, हाँ लेफ्ट हैंड साइड में। अब मैं तो कह रहा हूँ वहाँ डिफाइन होगी, राइट हैंड साइड भी जी बी ही आनी है, क्योंकि ये तो जी तो कंटिन्यूअस है ना। तो लेफ्ट हैंड निकालो, राइट हैंड निकालो, जी भी निकालो, सब क्या आएगी। अगर एक इनफाइनाइट आ रही तो तीनों क्या आएगी? तीनों क्या अलग अलग आएगी? तीनों इनफाइनाइट। तीनों इनफिनिट आएगी। अरे जी 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 एक्स क्या कंटिन्यूअस है, जी एक्स कंटिन्यूअस। तो बी माइनस पे निकालो हाँ इनफाइनाइट, बी इनफिनिट, प्लस पे निकालो इनफिनिट, बी पे निकालो, इनफिनिट। मतलब जीरो आएगा ना वो, सॉरी अच्छा सॉरी, हाँ जीरो हाँ, आएगा ना, वहाँ पे जी तो भी जीरो जीरो है। आएगा, एच एक्स क्या चला जाएगा इनफिनिट, यानी कि वो फंक्शन डिफाइन ही फंक्शन डिफाइन नहीं। नहीं होगा। अच्छा सर, यहाँ पे घपला हो गया। हाँ, मतलब मल्टी अगर डिवाइड है तो नहीं बोल सकते। डिवाइड है तो नहीं बोल सकते। समझ में आया सब कुछ, समझ क्या मसला है? हाँ समझ। अब गारंटी कौन ले रखा है कि जीरो है कि नहीं? हाँ अब हमने जो क्वेश्चन किया दोनों जीरो हो रहे थे, हाँ अरे है कि नहीं? हाँ। तो गारंटी कोई नहीं है, तो गारंटी नहीं है तो इसलिए हम बोल सकते नहीं बोल सकते, यहाँ नहीं बोल सकते। अगर अगर आता है तो क्या करोगे? चेक करना पड़ेगा तुमको। क्या करना पड़ेगा? चेक करना। अब कहोगे सर क्या इतना चेक करते रहेंगे बैठ के? सिर्फ जीरो पे चेक करना। केवल वहाँ चेक करो जहाँ पे जी एक्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। चेक हाँ, जहाँ पे जी एक्स एट दैट पॉइंट वेयर जी एक्स जीरो, जी एक्स इज जीरो इन द इंटरवल, इन द मतलब इंटरवल जो दिया है उसी में ना, ये नहीं कि तुम कहीं भी घुसे जा रहे हो चेक करने के लिए। मतलब -1 to 1 दिया पर चला 5 पे चेक कर रहे हैं, हाँ तो डिसकंटिन्यूअस लिख दिया, ऐसा नहीं होता। ए टू सी जो भी दिया है क्वेश्चन में, जो भी दिया हो उसके इंटरवल में पता करो कि ये कहाँ जीरो हो रहा है। हाँ एक बार हमको दिखाइए ऊपर में जी एक्स, ठीक है जी, अच्छा अच्छा ठीक है। जी ऑफ बी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, जीरो हो गया तो बातें करना होगा। बातें खत्म हो गई। समझ में आ रहा है? भी जीरो, नीचे नीचे वाला हाँ भी जीरो। नीचे वाला भी जीरो। अच्छा सर, तो यहाँ लिमिट तो फिर निकाल ही नहीं सकते, तो फिर अब मतलब डिवाइड में क्या होगा? अच्छा हम समझ गए, तो फिर मतलब कि जहाँ पे जीरो हो वहाँ पार्टिकुलरली चेक कर लेंगे। फंक्शन होगा, हाँ ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा सर, अगर मान लीजिए कहीं भी दोनों फंक्शन जीरो हो रहे हैं तो मतलब वो फंक्शन कभी भी अनडिफाइंड हो जाएगा वो तो। भले ऊपर वाला देखो जीरो होना कोई गुनाह थोड़ी ना, जीरो तो हो सकता, बट वो डिनोमिनेटर में आ गया ना। हाँ। अब अगर अब वो जीरो हो जाएगा तब गुनाह हो जाएगा ना। अरे कुछ चीज़ें हैं, जैसे तुम इंडिया में जो चीज़ कर सकते हो, मतलब जो अमेरिका में कुछ चीज़ें कर सकते हो वो इंडिया में नहीं कर सकते। हाँ। अरे है कि नहीं? तो जैसे वही बात है, बैन है। हाँ तो है चीज़ें होती हैं जैसे, तो वहाँ पे भाई चलो ठीक है लीगल है, यहाँ पे इलीगल है, तो वही बात है, जीरो होना कोई गुनाह नहीं है, बट गलत जगह पे जीरो हो रहा है। यही बात है ना, समझ में नहीं आ रहा तुम? समझ गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो क्वेश्चन इस पर दे देता हूँ मैं, लगाना होमवर्क करना, ठीक है? मैं तुमको जैसे दे दूँ, पेन, sin स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है? इसको दे देता हूँ तुमको माइनस इन्फाइनाइट से। देखो मैं आज
ऐसे ही लिख देता हूँ, जानते हो ये पक्का मेरे ख्याल से सब डिसकंटिन्यूअस ही निकलेंगे। तो तुम मेरे को लेफ्ट हैंड राइट हैंड सब लिख के बताना, ये नहीं होता है कि समझ रहे हो ऐसे तुम हाँ हम करोगे। करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स, कहाँ तक किया, -3 तक किया है ना। बोर्ड एग्जाम बड़ा लंबा कर देंगे वो X, सर। क्या क्या हुआ, कहाँ से कब तक 30 नवंबर से स्टार्ट होंगे। है? जल्दी चाहते थे क्या? हाँ थोड़ा सा जल्दी बवाल खत्म हो जाए। हाँ यार ये तो है ये सब। ऐसे आपको पता है स्कूल जाएंगे ना तो कॉपी के लिए ये लोग हमको जो है फांसी के फंदे पे चढ़ा देंगे। तो ये फंक्शन देखो ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल है और cos x आ गया है cos x है हाँ। ना, सब सब देख के ही लगा रहे हैं बिल्कुल, हाँ चेक करने की जरूरत ही चेक नहीं, करने अरे की है जरूरत कि ही नहीं बोल। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं। 56 कुछ भी डाल दो यार, मैं अपने मन से घुसेरे दे रहा हूँ कुछ भी। अरे सर 56 पे चेक करेंगे वापस फिर। tan इनवर्स का क्या होता है यार, डोमेन माइनस इन्फिनिट से tan प्लस का माइनस इनफिनिट प्लस इन्फिनिट होता है ना, प्लस इनफिनिट। अरे सर वहाँ 56 वो हमको चेक करना पड़ेगा इसमें। करना ना चेक कैलकुलेटर से, कौन मना करता हाँ है। कर लेंगे। यहाँ पे है तो कैलकुलेटर, कर लेना ना, क्या जाता है, अरे है कि नहीं, सर चलाना सीखो भी भाई, ठीक ना दे क्या इतना लंबा। नहीं सही है। प्लस नहीं, अब अपॉन कर देता हूँ, रुको, अपॉन x -100। ये देखो देखो ऊपर नीचे देखो पॉलिनोमियल है, देखो नीचे वाला पॉलिनोमियल देख रहे हो 100 पे 0 होता है, तो तुमको वो चेक करना पड़ेगा। अब देखो ये चीज़ दिखती नहीं है, जैसे देखो यहाँ पे देखो x में तो देखो ये 100 पे पक्का डिसकंटिन्यूअस हाँ है कि नहीं, है कि नहीं बताओ। मैं तो साथ साथ दिख रहा अब है। पर देखो अब बच्चा यहाँ पे आएगा बाउंड्री पे चेक करेगा, मान लो और बीच में कहेगा हाँ continuous यहाँ है। देखो मान लो कि तुमको 2 पॉइंट्स मिलते हैं जहाँ पे DC है, तुम निकाला 100 पे चेक ही नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि उसके दिमाग में फीलिंग नहीं आ रही है, वो फीलिंग नहीं आ रही है। फीलिंग नहीं आ रही है वो वाली कि 100 पे भी चेक करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर 100 पे क्या हो रहा है, 0 यही गलती होती है। हाँ ये समझ में आ रहा है। समझ गए सर। देखो IIT ये सब टफ नहीं है, सब किसका खेल है, फीलिंग का खेल। फीलिंग का खेल। दिमाग तो लगाना, तो दिल भी लगाना आना चाहिए, अरे है कि नहीं। हाँ सही ये मेरे को आके बताएगा सुना पेपर में कि 100 पे चेक करो, कहाँ से आएगा ये, फीलिंग फील आएगी, समझ में आ रहा है। अरे बोलो ठीक है, समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। ये क्वेश्चन क्या होगा, होमवर्क सर SW लिख दीजिए। हाँ SW लिख देते हैं होमवर्क, ठीक है लगाना।